मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, ये वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक एरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले एंड पर्मियन एक्सटेंशन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटेंशंस में से एक माना जाता है। इस एक्सटेंशंस के चलते धरती पर से लगभग 96% मैरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीसीज का अंत हो गया था, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक एरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला ट्राइसेक पीरियड, जो कि आज से करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल अस्तित्व में आए थे, जो कि एक समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए। और तीसरा है क्रिटेशियस पीरियड, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर्स, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए, पर क्रिटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है वो हमेशा से एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है, चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल गैलेक्सीज की। सभी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। जैसे कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाश गंगा के सेंटर सैजिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि कई लाइट ईयर्स विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, वह अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी करती है। हमारा सूर्य, जो कि हमारे आकाश गंगा मिल्की वे के सेंटर सैजिटेरियस ए का चक्कर लगाता है, उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी हमारे सूर्य ने अपने जन्म के बाद से केवल 19 बार ही हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स ने हमारे धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूर्य हमारे गैलेक्सी मिल्की वे की दूसरी तरफ मौजूद था। और आज से करीब 20,000 साल पहले मानवों की उत्पत्ति के बाद से यह करीब 1% भी नहीं हिला है। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉइड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में जिसमें होमो सैपियंस भी शामिल है। पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। पर इवॉल्व होने का यह प्रोसेस इतना भी आसान और सरल नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। डायनासोर्स के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई, इसके बारे में हाल ही में साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट भी छपी थी। रिपोर्ट के लेखक टायलर लाइसन का कहना है कि इस नई खोज से ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलती हैं। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने सेंट्रल कोलोराडो के कोरल ब्लफ से पौधों और जानवरों के कई रेयर फॉसिल्स इकट्ठा किए। इन रेयर फॉसिल्स का निर्माण डायनो किलिंग एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के बाद हुए मास एक्सटेंशन की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों ने इस रेयर फॉसिल्स का कई सालों तक अध्ययन किया, जिससे उन्हें इस मास एक्सटेंशन और उसके बाद हुए जीवों के एवोल्यूशन से जुड़ी कई अहम जानकारियों के बारे में पता चला। साइंस जर्नल में छपे रिपोर्ट में एक्सटेंशन के बाद के पहले 10 लाख सालों में जीवों और पौधों के एवोल्यूशन और उनके इकोसिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया गया। वैज्ञानिकों को पहले भी विशालकाय एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिलते रहे, लेकिन धरती पर इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही और मास एक्सटेंशन के प्रमाण कभी नहीं मिले।